Let's also listen into what the Chief Minister Nayab Singh Saini is. ये लोकतंत्र का पर्व भी ये हमें मिलकर के मनाना चाहिए और मैं आग्रह सभी हरियाणा प्रदेश वासियों से करूंगा कि अपना कहीं पर भी है वोट जरूर पोल करें। 100% मतदान हो। ये लोकतंत्र की खूबसूरती भी है, लोकतंत्र की मजबूती भी है। मेरा हरियाणा प्रदेश के सभी नागरिकों से, क्योंकि राष्ट्र मजबूत हो, प्रदेश मजबूत हो, उसको लेकर के हमने ये विकसित हरियाणा, विकसित भारत, और उसको लेकर के हम अपना वोट पोल करें। मेरा यही आग्रह है। और आने वाले समय के अंदर, क्योंकि लगातार जब मैं प्रचार के लिए जा रहा था पूरे प्रदेश के अंदर घूमा हूं, हरियाणा प्रदेश का एक मूड स्पष्ट नजर आया है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़े मार्जिन के साथ बन रही है और 8 तारीख को नई सरकार का गठन हो जाएगा। ये हरियाणा के लोगों ने तय 3 महीने आपका समय मेरा काम करने का, 3 महीने आपने अब तो मुख्यमंत्री काम किया, कई योजनाएं शुरू की, तो उन 3 महीनों को आप कैसे देखते हैं और हरियाणा के लोगों पर क्या असर सजाया होगा? नहीं, देखिए, हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में, डबल इंजन की सरकार ने जबरदस्त काम हरियाणा प्रदेश के अंदर किए हैं। हरियाणा के लोगों के जीवन को सरल सुगम करने का काम, गरीब व्यक्ति को मजबूत करने का काम, किसान को मजबूत करने का काम और हमारी महिलाओं को सशक्त करने का काम, युवाओं में बड़ा विश्वास दिलाने का काम, ये पिछले हमारे 10 वर्षों के कार्यकाल के अंदर हुआ है। और आज वही कारण है कि लोग आंकलन करते हैं। कांग्रेस झूठ की राजनीति करती है, कांग्रेस झांसा, झूठ और लूट की राजनीति करती है और हरियाणा के लोग इस बात को समझ चुके हैं। हरियाणा ने यह बड़ा मन बना लिया है, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक सरकार बन रही है और हम आदरणीय मोदी जी के साथ मिलकर के हरियाणा प्रदेश का तीव्र गति से विकास करेंगे। इसके लिए हम लगे हैं। मैं पूरे हरियाणा प्रदेश मैं पूरे दिल की धड़कन बढ़ी है? कोई दिल की धड़कन नहीं बढ़ी है। हमने काम किया है और काम के बल के ऊपर तीसरी बार सरकार आ रही है। दिल की धड़कन तो कांग्रेस की बढ़ रही है और वो तो मध्य प्रदेश में भी बोल रहे थे कि हमारी सरकार, आपके सामने मैंने ये बात नहीं कही, आपने दिखाई है चैनलों के ऊपर। उनके बड़े नेता बोलते थे मध्य प्रदेश के अंदर कि हमारी सरकार बन रही है, छत्तीसगढ़ के अंदर बोलते थे एक तरफा सरकार कांग्रेस की, ये बोलते थे वो कांग्रेस के लोग। फिर यहाँ बोलने में किसी को पाबंदी नहीं है। हम कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बहुत बड़े मैंडेट के साथ हरियाणा के अंदर आ रही है। ये बड़े विश्वास के साथ ऐतिहासिक सीटें आ रही हैं। कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं देगी। बिल्कुल, कांग्रेसों ने, किसानों ने जो हमने फैसले लिए हैं अप्रिशिएट किया है, स्वागत किया हमारे फैसलों का। कांग्रेस को यह नसीहत भी दी है कि आप जहां आपकी सरकारें हैं, चाहे वो हिमाचल प्रदेश के अंदर है, चाहे कर्नाटका में है और चाहे तेलंगाना। That was the Chief Minister of the state of Haryana looking very, very confident and also pointing fingers and saying that on the 8th you will see how the tables will start turning and it will be the BJP that will be forming a government. Also speaking about other states like Madhya Pradesh and Chhattisgarh and saying that the country will see a repeat of those things. Now we are seeing a tight contest being fought between the BJP on one side and the Congress on the other side. My colleagues are also now joining me. Aseem Massi is also joining me. Aseem, you are standing at a polling station. If you can just show us, are there long queues? Are the people really enthusiastic about voting this time around? Yeah, we are in Sirsa, main town, and you can see I'm at a polling booth where Dushyant Chautala and Chautala family will vote very soon. But here you can see the voters already lined up at the polling booth, and the polling started around 45 minutes back, and the people have started turning out at this polling booth to cast their vote. A lot of hectic campaigning has been made by the political leaders. All the political parties have given their best, and now it is over to the voter basically to decide the fate of the political parties and the politicians who've been crisscrossing entire Haryana to woo them. So this is the scene here. These are the visuals here in Sirsa, that the voters have started to pick up, they started to queue up here and to cast their vote so that they can decide
and choose that whom they want to be led by in Haryana. The Chautala family is going to vote here in a very short while, in another 15-20 minutes they'll be here. But here the voting has picked up in the Sirsa's Bal Bhavan polling center. Yeah. Right, thank you, Wasim, my colleague who's standing at a polling station where the Chautala family will be coming and casting the vote in a short while from now.